हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तराखंड के अंतर्गत अशासकीय विद्यालय के अंतर्गत यहाँ पर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में जो है वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो 21 जून 2025 का ये विज्ञापन है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय के उत्तराखंड नैनीताल योजित याचिका संख्या इतने के अंतर्गत तो इसमें जो है अनुपालन में एलटी शिक्षक के पदों पर सीधी भर्ती है। तो मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल द्वारा प्रदत्त अनुमति के क्रम में बालिका इंटर कॉलेज तिवारी नगर बिंदुखत्ता नैनीताल में निम्न विवरणानुसार रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु महिला अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो बालिका इंटर कॉलेज बिंदुखत्ता है दोस्तों, ये तिवारी नगर के जगह का नाम है। तो यहाँ ये वैकेंसीज निकली हुई हैं, ठीक है। तो अब क्या है, किन किन पदों पर ये वैकेंसीज निकली, इन पर हम चर्चा करेंगे और क्या यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगी, उन सब बातों पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और आपको कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, ये सारी बातें इसमें चर्चा रहेंगी। तो अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर जो पदों की बात है, सहायक अध्यापक एलटी की ये वैकेंसी निकली है। और एक पद है यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का, ठीक है, सामाजिक विषय का एक पद है। और ये अनारक्षित पद है और केवल महिलाओं के लिए ये सीट है दोस्तों, ठीक है। अनारक्षित है और महिला के लिए है। दूसरा एलटी जो है यहाँ पर हिंदी की वैकेंसी निकली है और ये भी अनारक्षित है और ये भी महिला के लिए है, ठीक है। महिला अनारक्षित सीट है, महिला के लिए। तो एलटी हिंदी में भी यहाँ वैकेंसी निकली है। उसके अलावा एलटी के अंतर्गत जो है लेवल 7 के अंतर्गत विज्ञान के लिए वैकेंसी निकली हुई है और ये वैकेंसी भी अनारक्षित है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 वैकेंसी जो है दोस्तों, ये जो है जनरल कैटेगरी वाले इसको अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे सहायक अध्यापक एलटी के अंतर्गत गृह विज्ञान की वैकेंसी निकली है और ये भी महिला के लिए आरक्षित है, लेकिन अनुसूचित जाति की महिला के लिए। तो यहाँ पर सामान्य जाति की महिलाएं इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगी, अनुसूचित जाति के महिलाओं के लिए ही ये फॉर्म एप्लीकेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेवल 7 की जॉब है और 44,900 से लेके 1,42,400 यहाँ पर पे बैंड है, लेवल का दिया गया है। और यहाँ पर जो है पदों की संख्या एक एक यहाँ पर रिक्त है। अगर हम बात करें इसके लिए एज लिमिट की दोस्तों, तो एज लिमिट यहाँ से 21 से 42 वर्ष तक की एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है, ठीक है। तो 3 वैकेंसीज ऐसी हैं जो सामान्य के लिए हैं और एक अनुसूचित जाति के लिए है। विषय आपको फिर से रिपीट करा देते हैं, सामाजिक विषय का है, हिंदी का है, विज्ञान का पद है और गृह विज्ञान का पद है। तो इन 4 पदों पे यहाँ विज्ञापन निकले हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा मौका है। महिला अभ्यर्थियों के लिए पहली बात तो केवल महिला अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर पाएंगे, तो महिला अभ्यर्थियों के लिए अच्छा सुनहरा मौका है। साथ ही इसकी जो वैकेंसी निकली है वो 21 जून को निकली है, अभी लेटेस्ट वैकेंसी निकली है। तो इसको आप 21 दिन के अंदर अप्लाई भी कर पाएंगे और 21 से 42 साल इसकी उम्र है इसमें। अब आपको इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है दोस्तों, कैसे करना है। उक्त रिक्त पदों पर भर्ती है तो आवेदन पत्र मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल से ₹300 का रेखांकित पोस्टल ऑर्डर, ठीक है, बैंक ड्राफ्ट जो कि मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल के नाम हो, जमा करके प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप ₹300 का रेखांकित पोस्टल ऑर्डर लगा के जो है इसको प्राप्त कर सकते हैं फॉर्म को। और पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र विज्ञापन प्रकाशन होने की तिथि के 3 सप्ताह के भीतर। तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसमें टोटल 21 दिन का समय मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो आप जो है 21/6 को ही निकली है ये वैकेंसी और 21 दिन का ही इसमें समय मिलता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ आपको क्लियर रखनी है कि आपको कितना टाइम यहाँ पर मिल रहा है। इसके अलावा शैक्षिक योग्यता और अर्हता राजकीय शिक्षकों यानी कि सहायता पर एलटी भर्ती नियमावली उत्तराखंड के शिक्षा अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रख्यापित विनिमय 2009 समय समय पर यथा संशोधित शासनादेशानुसार जो वही एप्लीकेबल है। यानी कि इसमें क्या क्या चाहिए योग्यताएं, इसमें सामान्यतः एक ग्रेजुएट चाहिए और साथ ही बीएड और टीटी सेकंड क्लियर होना चाहिए, ठीक है। टीटी सेकंड या यूटेड या सीटेड, ठीक है, द्वितीय, तो वो क्लियर होना चाहिए। और साथ ही जो है आपका ग्रेजुएशन और साथ में बीएड, ये चीज़ें कंपलसरी होती हैं। बाकी इसके अलावा आपके पास कोई भी अन्य डिग्री हो तो आप उसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ें इसमें ज़रूरी होती हैं। इसके अलावा सभी शैक्षिक प्रशिक्षण और अन्य प्रमाण पत्रों को छाया प्रति जो कि स्वप्रमाणित हों आवेदन पत्र के संग संलग्न किया जाना आवश्यक होगा। आवेदक को उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो एप्लीकेंट है वो इस उसके डोमिसाइल जो है उत्तराखंड का ही होना चाहिए।
ठीक है, यहाँ का स्थायी निवासी होना चाहिए, अदरवाइज उसका फॉर्म वैसे ही जो है रिजेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें आवेदक को सेवायोजन कार्यालय द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है और आवेदक के पूर्व से सेवायोजित होने की स्थिति में संबंधित विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र के एक लिफाफे की बाईं ओर पद नाम और दाईं ओर विद्यालय का नाम अंकित होना चाहिए। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो एप्लीकेंट है उसको क्या करना है, यहाँ पर आप एक बात समझ लीजिए कि एक तो जो है उसको सेवायोजन कार्यालय यानी कि एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से उसका नाम पंजीकृत होना ज़रूरी है और साथ ही पूर्व से सेवायोजित होने की स्थिति में संबंधित विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। अगर कोई किसी अन्य विभाग में पहले से सेवायोजित है तो वहाँ पर क्या है कि उसको संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि नो ऑब्जेक्शन एनओसी लेना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये होना ज़रूरी है। अगर माना आप कहीं किसी प्राइमरी में हैं या किसी में हैं तो एटलीस्ट आपको ये चीज़ें करनी है, या किसी अदर डिपार्टमेंट में हैं और यहाँ टीचिंग में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको वहाँ से एनओसी लेनी होगी। और आवेदन पत्र के लिफाफे के बाईं ओर पद नाम और दाईं ओर विद्यालय का नाम अंकित होना चाहिए। यानी कि आप जो फॉर्म भरेंगे उस फॉर्म में दो चीज़ों का आप ध्यान देना है। लिफाफे के बाहर बाईं ओर जो है यहाँ पर पोस्ट वगैरह लिखना ज़रूरी है और दाईं ओर विद्यालय का नाम अंकित होना ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप लिफाफे को फिल कर लेंगे। आवेदन पत्र के साथ केवल वांछित योग्यता अन्य प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित संलग्न किए जाएं। ठीक है, तो केवल वांछित योग्यता ही यहाँ पर लगानी है और ऑब्लिक अन्य प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित संलग्न किए जाएं। बाकी एडिशनल चीज़ें बहुत ज़्यादा लगा के कोई फ़ायदा होता नहीं है। एक्चुअली इसमें जो मेरिट बनेगी दोस्तों वो जिन चीज़ों की आवश्यकता है केवल उन्हीं की बनेगी, उसके अलावा एडिशनल चीज़ों का इसमें कोई ज़्यादा रोल नहीं रहता अशासकीय में मेरिट के बेस पर सिलेक्शन होने की स्थिति में। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपकी इन्फॉर्मेशन इस जॉब को लेकर। तो ये नैनीताल में वैकेंसी निकली है बिंदुकथा में और इंटर कॉलेज बालिका इंटर कॉलेज तिवारी नगर बिंदुखत्ता नैनीताल में ये वैकेंसी है। और जो है मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय से आपको 300 रुपये का वहाँ पर जमा करना है, 300 रुपये का रेखांकित पोस्टल ऑर्डर नैनीताल। ठीक है, आवेदन पत्र जो है मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल से आपको मिलेगा, मुख्य शिक्षा अधिकारी ऑफिस कार्यालय नैनीताल से। ठीक है, तो वहाँ से आप इसको जो है पोस्टल ऑर्डर 300 का जमा करके आपको फॉर्म मिल जाएगा। बाकी 21 दिन के अंदर का फिल करना है। आपको पता है कि 21 तारीख को वैकेंसी निकली है तो एटलीस्ट आपको जो है 10-12 जुलाई तक इसको एटलीस्ट आपका फॉर्म वहाँ पर जमा हो जाना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म जो है ऑलरेडी रिजेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि जिन भी एप्लीकेंट जो भी अभ्यर्थी हैं इन विषयों से जो है हैं उन्हें एटलीस्ट इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ये आपकी ओर से एक अच्छा कार्य रहेगा उन अभ्यर्थियों के लिए और हो सकता है जिन अभ्यर्थियों को आप शेयर कर रहे हैं उनमें से ही किसी का सिलेक्शन हो जाए और ये आपकी ओर से एक बहुत अच्छा काम हो जाएगा। तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।